गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने कबीरदास की साखियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समझी। आज हम आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स समझाना चाहेंगे। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। उन्होंने ईश्वर की आराधना तो की, लेकिन आत्मा और परमात्मा के रूप में वो समाज सेवक थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को वो दूर करना चाहते थे, इसलिए उनके दोहे या साखी अधिक प्रसिद्ध है। एक लाइन में तो वो समाज की समस्या कहते हैं और दूसरे में उसका उदाहरण देते हैं। चौथी साखी सुनिए उनकी। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपंख होए की हर भजे सोई संत सुजान। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार के लोग पक्ष विपक्ष में, अर्थात क्या करना उचित है, क्या नहीं है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इसी उधेड़बुन में लगी रहती है। कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करना चाहिए। किसको क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन्हीं पखा पखी माने पक्ष विपक्ष में लगे रहते हैं। सब जग रहा भुला, ये पूरा संसार उसी में ही भूला हुआ है। क्या करना उचित और क्या अनुचित है, इन्हीं सब बातों में ये पूरा संसार भूला हुआ है। निरपक्ष होए कि हर भजे सोई संत। निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत होता है। निष्पक्ष अर्थात हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होकर के हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत होता है। नेक्स्ट उन्होंने दी है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी जात प्रथा का विरोध करते थे। उन्हें जात प्रथा में जरा भी लगाव नहीं था। उनका कहना था कि हम सभी मनुष्य एक ही हैं। पूरे संसार में जितने विश्व बंधुत्व की भावना है, हम सभी एक हैं। फिर हम सब जात में, धर्म में और देशों में क्यों बटे हुए हैं। हिंदू हुआ राम कहे, मुसलमान होता है। हिंदू राम राम कहते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा अल्लाह को पुकारते पुकारते मर जाते हैं। हिंदू राम को पुकारता रहता है और मुसलमान खुदा को। कहे कबीर सोई जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है। कौन व्यक्ति? जो दुई के निकट न जाए, अर्थात किसी के भी पास नहीं जाता है। कि भगवान को रटने से, न तो राम को रटने से राम की प्राप्ति होती है और न अल्लाह को रटने से अल्लाह की प्राप्ति होती है, बल्कि यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी होगी। इसलिए वो कर्मों पर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ और बाहरी आडंबरों पर विश्वास नहीं करते। कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते वही व्यक्ति जीवित है जो दुई के निकट न जाए, अर्थात दोनों में से किसी के भी पास नहीं जाता। ना हिंदू वो अल्लाह को बचता है, ना और ना ईश्वर का स्मरण करता है। इस तरह से उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक तरह की बुराइयों का विरोध किया है। वो जाति पात नहीं मानते थे। वो समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी विरोध करते हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं क्या वो ईश्वर ने बनाई हैं। हम सब मनुष्यों ने ही उन सारी धारणाओं को बना लिया और फिर हम सब मनुष्यों के ऊपर ही लागू कर दिया। इन सब का उन्होंने विरोध किया है। विधवा विवाह, जाति प्रथा, समाज में अनेक तरह के भ्रष्टाचार, उन सब का उन्होंने विरोध किया है। इसी में आगे एक साखी में ना कबीरदास जी ने कहना चाहा है, कावा फिर काशी भया, रामई भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। अर्थात जाति प्रथा का इसमें भी उन्होंने विरोध किया है। वो कहना चाहते हैं कि कावा फिर काशी भया, कावा अर्थात मुसलमानों का तीर्थ स्थल और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। उनका कहने का उद्देश्य है कि चाहे कावा काशी में परिवर्तित हो जाए और काशी कावा में परिवर्तित हो जाए, कावा फिर काशी भया और रामई भया रहीम, राम चाहे रहीम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात मनुष्य को उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। चाहे काशी काबा में परिवर्तित हो जाए, चाहे राम रहीम में परिवर्तित हो जाए,
लेकिन उससे मनुष्य को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें लाभ किससे होगा? मोट चून मैदा बया बैठ कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी कहते कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वही परमात्मा है, और यदि वो भूख प्यास से व्याकुल है तो क्या हमें कावा और काशी में अच्छा लगेगा? कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमें संतुष्ट करना है तो अपनी आत्मा को। तो मोट चून, मोटे अनाज को यदि हम चून की तरह पीस करके और उसको बैठ करके खाते हैं तो ही हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। चाहे हम कांवड़ चले जाएं, चाहे काशी चले जाएं, लेकिन हमारी आत्मा उससे संतुष्ट नहीं होती है जब तक कि उसे भूख लगती है और उसे खाना नहीं मिलता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इन सब झंझटों में हमें नहीं पड़ना है। आगे कबीरदास जी ने कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात ये चक्की अच्छी है जिससे आटा पीसा जाता है। पत्थर पूजे हर मिले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उनका कहने का मतलब था यदि पत्थरों को पूजने से ही यदि भगवान मिल जाते तो मैं एक पहाड़ को पूजता, क्योंकि वहां तो बहुत सारे पत्थर है। मंदिरों में रखा हुआ तो छोटा छोटे पत्थर है भगवान के रूप में, लेकिन यदि पत्थरों को पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं पहाड़ को पूजता जाकर के। और इससे तो अच्छा है, देखे ताते तो अच्छी चक्की है, चक्की में दो पत्थर के ही है ना पार्ट होते हैं, और जिसमें अनाज डाला जाता है और वो पिस करके आटा बन जाता है, और उस आटे की रोटियां खाने से हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इससे तो ये चक्की अच्छी है दो पत्थरों वाली, जो किसी की आत्मा को संतुष्टि तो दे रही है। अर्थात उन्होंने इनका भी विरोध किया है। धन्यवाद।